मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था। मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। बहुत जल्द कुछ मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक रही होती तो इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यहाँ के अंडरग्राउंड टार के लिए यहाँ पर व्यवस्था भेजा था। लेकिन अधिकारियों की अकर्मण्यता कही जाए या उनकी कमी कही जाए कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज जो तार कस्या में अंडरग्राउंड हुआ है वो पडौना की व्यवस्था थी और पडौना में पूरे तार अंडरग्राउंड हो चुकी। उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका है जहां 21 जगहों पर ओपन जिम ही विभागों का कार्य मुझे ही कराना पड़ता। भारत की पहली नगर पालिका है कि हमारे वहाँ जितनी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं प्रतिदिन उसकी धुलाई होती है और प्रतिदिन उनको माल्यार्पण किया जाता है। यह भी एक अद्भुत कार्य है, अपने आप में अलग कार्य है। नगर पालिका ने, चूँकि मेरे पास मैं एविडेंस लेके बैठता हूँ, 5 बार पत्राचार नगर पालिका ने पीडब्ल्यूडी विभाग से किया है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी, हमारी खबर दिखाती है असर। नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, हम आप सभी को बता दें कि आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ेंगे पडरौना से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिंदी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, पहले सवाल के साथ ही हम शुरुआत करेंगे कि जो योजनाएं योगी सरकार पहुंचा रही हैं शहरी ग्रामीण, तो जो उनकी योजनाएं हैं वो जनता तक, धरातल तक पहुंच पा रही है कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका परिषद पडरौना है कि चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो। अभी आपने देखा होगा कि नगर पालिका आपके द्वार करके एक वैन बनी हुई है जिसके द्वारा हम लोग घर घर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी योजनाएं सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं कैसे संचालित हों और गरीबों तक वो 100% योजना कैसे बने, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जाके अगर इंटरव्यू भी लेंगे या आप नगर पालिका में कभी आए होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो भी अपने कार्य के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए बाकायदे पूरी व्यवस्था, यहाँ बैठने की व्यवस्था है, आने पर तुरंत उनके पानी पीने की व्यवस्था है और कर्मचारी बाहर लगे हुए हैं। अभी सबसे बड़ा एक मामला चल रहा है, जो पेंशन मिलता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इसे जो भी पेंशन है उसके लिए KYC का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके लिए लोग भटक रहे थे। नगर पालिका परिषद पडरौना ने स्वयं अपने वहाँ KYC को अपलोड कराने के लिए यहाँ पर पूरा एक कैंप लगाया है। आप देख भी रहे होंगे, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनका कार्य भी हो रहा है। तो जो भी सरकार की योजना है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का ही मैं चेयरमैन हूँ और चूँकि हम लोग निश्चित तौर से भाग्यशाली मानते हैं कि इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उस सभी योजनाओं को बहुत सब लोग लग के, चाहे हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय हैं, हमारे नगर पालिका कर्मचारी हैं, हमारे वार्ड के सभासद हैं, सब मिल के ये काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 100% हम लोग उस पर सही उतर रहे हैं। सर, अगले सवाल की अगर हम बात करें तो है कि पार्क व्यवस्था को लेकर, तो इसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? देखिए, हमारे वहाँ 3 डेवलप पार्क हैं और अभी जाएंगे तो इसके पहले मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था। मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। आप जाकर देखिए तुलसी पार्क, आप जाकर देखेंगे वहाँ पर ओपन जिम लगा हुआ है, वहाँ उसकी रंगाई पुताई, बिजली की व्यवस्था, टाइल्स की व्यवस्था, मतलब पूरे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। 3 पार्क है। एक पार्क भेजा गया था चूँकि उसी समय कोरोना का काल चला और लगभग 1.5 वर्षों तक पूरा देश अव्यवस्थित रहा। एक बड़ी परियोजना गई थी, ये कटनवार रोड पे एक छठ घाट है, बड़ा पोखरा है, उस पर 5 करोड़ की योजना गई थी। अगर हो सकता है कि उसकी स्वीकृति मिल जाए तो उस पार्क को भी डेवलप कराएंगे। और जहाँ तक पार्क की बात है, हमारे पास अभी तत्काल में जगह नहीं था तो हम लोगों ने 31 जगहों पे ओपन जिम लगाने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका है जहाँ 21 जगहों पर ओपन जिम है। आप जाएंगे लक्ष्मीबाई स्कूल के पास देखेंगे ओपन जिम है, गौशाले के पास ओपन जिम है, दमौतिया में, बेलवा मिसिर में, कटनवार में, आपके बिशुनपुरा में, मतलब ऐसे 21 जगहों पर पूरे तरीके से ओपन जिम लगाया गया है और सुविधा हम लोग दे रहे हैं और एक बड़े पार्क को डेवलप करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और
किड्स पार्क की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी आप जाएंगे, माता बुढ़िया माता का मंदिर है, माता श्री, वहाँ पर बड़ा डेवलप हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बन रहा है, बच्चों के लिए किड्स पार्क भी बन रहा है, किड पार्क भी बन रहा है, ओपन जिम की वहाँ व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि नगर का सबसे सुंदर, एक तरह से दर्शनार्थियों के लिए भी और हम लोग एक पर्यटन स्थल के भी रूप में उसको बहुत लंबे स्तर पर उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। सड़क की बात की जाए तो पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो 2 ऐसी सड़क हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है। तो जो पहली सड़क है वो है अम्बे चौक से खिड़किया तक के बीच का रूट, और दूसरा है वो बलूचहा रोड। तो इसको लेकर क्या कार्य किया जाए? देखिए, अम्बे चौक से लेके और खिड़कियाँ तक जो रोड है वो PWD की रोड है, और जिस बलूचहा रोड की बात कर रहे हैं वो भी PWD की सड़क है। नगर पालिका ने, चूँकि मेरे पास, मैं एविडेंस लेके बैठता हूँ, 5 बार पत्राचार नगर पालिका ने PWD विभाग से किया है, और आश्वासन मिला भी। मैं कुछ दिन पहले गया था लखनऊ, तो शासन ने उन्होंने व्यक्तिगत भी कहा था कि इस रोड को बनाया जाए। वह रोड नगर पालिका की नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे जब बारिश हुआ था और रोड पानी से भर गया था, तो नगर पालिका ने अपने संसाधन से उस पानी को निकलवाने का भी कार्य किया, और तत्काल में कुछ ईंट वगैरह टुकड़े उसके गिरवा के राबिश गिरवाने का भी कार्य किया था। ये दोनों रोड नगर पालिका की नहीं है, ये PWD की रोड है। जी सर। सर, अभी हम बात करें विद्युत तारें ऐसी हैं जो नंगे हैं, उसको लेकर आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि नगर पालिका परिषद पडरौना सभी विभागों का कार्य मुझे ही कराना पड़ता है। अभी विद्युत विभाग को देख लीजिए, तो अभी नगर पालिका के द्वारा 400 kVA का ट्रांसफार्मर आने वाला है, जो नगर पालिका का होगा। कहीं भी अगर समस्या आएगी तो उसको लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक ये जर्जर तार हैं, पोल हैं, तो अपने संसाधन से भी नगर पालिका बहुत, जहाँ ऐसी दिक्कत होती है वहाँ स्वयं लगाती है। अभी हमारा स्काई लिफ्ट जो हमारी गाड़ी है, मुझे लगता है कि 60% वो बिजली विभाग के पास ही रहती है। जब भी कोई तार टूटता है या पोल गिरता है या कोई भी ऐसी आपदा आती है, तो हमारे जो स्काई लिफ्ट है या हमारे जो कर्मचारी हैं, एक साथ विद्युत, जैसे इस नगर पालिका का सबसे बड़ा कि डोल का मेला था, और सुभाष चौक से लेके अम्बे चौक तक, रामधाम पोखरे तक रोड PWD की है, लेकिन डोल में किसी को परेशानी ना हो, जन्माष्टमी में किसी को परेशानी ना हो, पूरे सड़कों पर राबिश गिरा के उसको भराने का कार्य किया गया था। तो मेरा ये नहीं है कि अगर ये PWD का है या बिजली विभाग का है या ये NHI का है, जो हमसे संभव हो पाता है मैं करता हूँ, क्योंकि सारे विभाग इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विभाग हैं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो मेरी दिक्कत है, जहाँ कम वहाँ हम ऐसे करके हम लोग काम करते हैं और सामंजस्य बैठा के हम लोग काम करते हैं। पूरे बिजली विभाग में आप किसी अधिकारी से भी पूछेंगे तो नगर पालिका 100% बिजली विभाग के साथ मिलकर कार्य करती है। और अभी संजोग कहा जाए कि कल ही माननीय नगर विकास मंत्री जी से, जो नगर विकास मंत्री भी हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं, कल ही मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 10:30 बजे, और मैंने उनसे चर्चा किया था। तो यहाँ पर जितने ट्रांसफार्मर हैं उसके लोड को बढ़ाने के लिए और जितने जर्जर तार हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द, कुछ मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक रही होती तो इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यहाँ के अंडरग्राउंड तार के लिए यहाँ पर व्यवस्था भेजा था। लेकिन अधिकारियों की अकर्मण्यता कही जाए या उनकी कमी कही जाए कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज जो तार कस्या में अंडरग्राउंड हुआ है वो पडरौना की व्यवस्था थी, और पडरौना में पूरे तार अंडरग्राउंड हो चुके होते। इस पर हम लोगों की चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर बहुत जल्द से जल्द जो भी जर्जर तार हैं बिजली विभाग उसको बदलवाने का कार्य करेगा, और नगर पालिका पूरे उनके साथ रह के, चूँकि समस्या हमारे नागरिकों की है, हमारे सम्मानित यहाँ के जनता की है, तो वो समस्या मेरी है, यह मान के मैं कार्य करता हूँ। जल्दी ही छुटकारा। अभी तत्काल में आपके द्वारा लाइब्रेरी बनवाई गई है जो काफ़ी सराहनीय है और लोग काफ़ी इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा और क्या कार्य किया जा रहा है? रोड और नाली केवल बनते थे, और हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर पे काम किया, मानवता के नाते कार्य किया। अभी आप देखेंगे तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका है, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। जब मैं चुनाव जीत के आया तो सबसे पहले अपने बोर्ड के बैठक में अपने सभी माननीय सभासदगण के साथ यह निर्णय लिया था, जैसे आपने कहा कि और क्या कार्य करती है, कि अभी बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनका देहांत हो जाता है तो उनके पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं रहती है। यह पहली नगर पालिका है जो 5 कुंटल लकड़ी, गरीब जो BPL कार्ड के नीचे हैं उनको 5 कुंटल लकड़ी और 5,000 रुपया उनके दाह संस्कार के लिए व्यवस्था नगर पालिका कराती है।
आप देखे होंगे कि हमारे वहाँ एक पथिक वाहन है। पथिक वाहन जैसे 8 बजे के बाद कोई कनेक्टिविटी यहाँ पडरौना के लिए नहीं है। अगर किसी को कुबेर स्थान जाना हो, जटहाँ जाना हो, बांसी जाना हो या रामकोला जाना हो, अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर से आते हैं और 8 बजे के बाद मान लीजिए गोरखपुर से आए या लखनऊ से आए तो उनको यहीं रुकना पड़ता था। एक नगर पालिका का अपना पथिक वाहन है जो निःशुल्क रूप से वहाँ पर पहुँचाने का कार्य, जहाँ उनका गंतव्य है वहाँ पहुँचाने का कार्य करती है। एक अनोखा कार्य है। हमारे वहाँ आप देखेंगे महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक, कोई भूखा नगर में न सोए, इस कंसेप्ट के तहत हम लोगों ने ये कार्य किया है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। आप सुभाष चौक पर जाएंगे, 500 लीटर का डीपीजर है वहाँ पे, और वहाँ प्रतिदिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पे कभी रोटी सब्जी, कभी पूरी सब्जी, ऐसे वेज बिरयानी कुछ भी वहाँ रखा रहता है। लोग आते हैं, स्वयं उसको निकालते हैं, भोजन करते हैं। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात थी, तो लाइब्रेरी की सोच हमारी बहुत पुरानी थी। कभी नगर पालिका में बहुत समृद्ध लाइब्रेरी हुआ करती थी। इसी नगर पालिका में हम लोगों ने भी आकर यहाँ पर किताब पढ़ा है, यहाँ पर लाइब्रेरी में हम लोग आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि वो लाइब्रेरी बंद हो गई थी। मैंने उसका डेवलप किया और मुझे लगता है कि कहा जाए कि कक्षा 1 से लेके और नीट तक की तैयारी की यहाँ पर पुस्तकें आपको मिलेंगी। और यहाँ बच्चों से लेके और IAS की तैयारी करने वाले तक लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अधिकारी भी आते हैं जो 7 बजे के बाद छूटते हैं। तो उन्होंने बल्कि मुझसे आग्रह किया था, अभी जब हम लोगों ने लाइब्रेरी को खोला था तो उसका समय जो था 10 से 5 था। लेकिन आज आप देखेंगे 7 बजे से लेके और 8 बजे तक हमारी लाइब्रेरी 3 पारियों में खुल रही है। और इतना भीड़ होने लगा कि फिर हमको लाइब्रेरी को बढ़ाना पड़ा है और पीछे उसका कार्य चल रहा है। हमको लग रहा है कि 2-3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा और फिर मैं उसका उद्घाटन करूँगा। अभी आप बगल में जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि गरीबी बहुत है, लोगों के पास हुनर है, काम करना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका के तरफ से महारानी लक्ष्मीबाई निःशुल्क महिला सिलाई कटाई बुनाई केंद्र भी यहाँ पर नगर पालिका में ही खुला है। हमारे पास जगह था, वो यूजलेस था, उसको वहाँ पर मैंने खुलवाया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम सीखती हैं। अभी दोना बनाने वाली मशीन भी आएगी। ये भी कार्य है। जिन महापुरुषों के द्वारा आज़ादी दिलाई, जो मूर्तियाँ, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति हो, गांधी जी की मूर्ति हो, अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो, मतलब जितनी भी मूर्तियां हैं, तो कहीं भी 15 अगस्त आए या 26 जनवरी आए या 2 अक्टूबर आए या उनकी जन्म जयंती आए, उसी पर याद आता था और माला पहनाने का कार्य किया जाता था। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की पहली नगर पालिका है कि हमारे वहाँ जितनी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, प्रतिदिन उसकी धुलाई होती है और प्रतिदिन उनको माल्यार्पण किया जाता है। यह भी एक अद्भुत कार्य है, अपने आप में अलग कार्य है। ऐसे बहुत अभी ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका कराती है और उसका लाभ यहाँ के सभी सम्मानित जनों को मिलता है। अभी बहुत ऐसे कार्य हैं। जी सर, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव बहुत नज़दीक है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, जिस दिन मैं चुनाव जीता था, मैं उसी दिन से फिर चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा शेड्यूल, मुझे लगता है कि लोग जानते भी, अगर मैं पडरौना में हूँ तो 5:30 से 6 बजे तक मैं नगर में रहता हूँ। और इस नगर पालिका में अगर कभी आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कि 10 बजे तक भी बैठ के कार्य को चलताने का कार्य किया जाता है। अगर कोई आ गया तो उसका काम होता है, तो उसमें कोई नहीं है। हम लोग काम करने में कभी पीछे नहीं रहे। और चुनाव तो जिस दिन मैं जीता था उसी दिन से फिर मैं चुनाव लड़ना, सेवा करना, और सेवा के साथ साथ चूँकि बड़े भाग्य से पद प्रतिष्ठा मिलती है। और जिस जनता जनार्दन के द्वारा देवी स्वरूप माता बहनें, हमारे गार्जियन, पिता तुल गार्जियन, नौजवान, किसान, व्यापारी, जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का कार्य किया है, तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी ने विश्वास किया है तो इस विश्वास पर मैं खरा उतरूं। अभी आप कभी भी देखेंगे, अगर मैं पडरौना में हूं तो मुझे लगता है कि 5:30 तक मैं अपने नगर में सफाई की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, हमारे सड़क कैसे हैं, सबकी व्यवस्था होगी। अभी आप देखे होंगे सड़कों का जाल, कोई ऐसा सड़क अभी बाकी नहीं है। 1-2 सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी अब 15 सितंबर के बाद, चूँकि बारिश का मौसम माना जाता है कि 15 सितंबर तक कार्य नहीं होगा, तो 15 सितंबर के बाद जो 2-3 रोड बाकी हैं वो भी काम होने वाले हैं। अभी रेलवे का जो रोड है वो हमारा नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी सम्मानित जनता और अन्य जगहों से भी लोग आते हैं, तो अभी रेलवे के ज़मीन को हमने लग के और रेलवे से परमिशन भी लिया है। मुझे लगता है कि आशीर्वाद भगवान का रहा
तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द रेलवे स्टेशन का रोड भी बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर रही बात चुनाव लड़ने की, तो देखिए मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ, बाकी भगवान के हाथ में और यहाँ की सम्मानित जनता के हाथ में है। और चुनाव मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव प्रतिदिन लड़ता हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि चुनाव 5 साल बाद आने वाला है या कब आने वाला है। मेरी तैयारी पूरी तरीके से है और भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। एक और सवाल है सर, हम आपसे चलते चलते बात उस पर करते चलेंगे कि रेलवे क्रॉसिंग के उस बगल सीवर की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि पडरौना की जनता भाग्यशाली है कि अमृत योजना में पडरौना नगर पालिका को भी चुन लिया गया है। और मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर पूरे नगर सहित विस्तारित एरिया जो हुआ है उसमें सीवरेज और ड्रेनेज दोनों की व्यवस्था अमृत योजना के तहत होने जा रही है। और मुझे लगता है कि गली गली में सीवरेज बन जाएंगे, नए सिरे से ड्रेनेज बन जाएंगे, जो भी समस्याएं होंगी समाप्त हो जाएंगी। अभी आप देखे होंगे कि सीवरेज को लेकर एक बाड़ी टोला एरिया है शुगर फैक्ट्री के पीछे और बंजारी घाट, वहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा कराए गए हैं और वहाँ नया सीवरेज वहाँ पर देने का कार्य किया गया है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर वो भी चालू हो जाएगा, क्योंकि बरसात की वजह से सीवर डालने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो अमृत योजना में जुड़ने के साथ मुझे लगता है कि जो भी और समस्या होगी वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। अभी कल ही जब माननीय मंत्री जी से मिला था और मैंने अपना कार्य दिखाया था उनको, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मिला था, 2-3 योजनाओं को उन्होंने स्वयं स्वीकृत करने के लिए अपने मन से स्वीकृति दी है। जैसे मुक्तिधाम के लिए लगभग 4 करोड़ की योजना है, नौका टोला में छठ घाट के लिए लगभग 2.25 करोड़ की योजना है। और उन्होंने स्वयं कहा कि बड़े प्रोजेक्ट लेकर आइए और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पडरौना को मैं प्रोजेक्ट दूंगा और बढ़िया प्रोजेक्ट दूंगा। अभी उन्होंने एक ऑडिटोरियम के लिए प्रस्ताव मांगा है और वो प्रस्ताव हम लोग बनाएंगे। कल ही चूँकि चर्चा हुई है, तो अगर ऑडिटोरियम बन जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत प्रेक्षागृह अगर बन जाता है तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अभी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत योजनाएं हैं जो नगर पालिका अलग से कर रही है। और चूँकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे काम करने में अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्वयं जहाँ कोई दिक्कत रहता है वहाँ पहुँचता हूँ मैं और उसका निस्तारण भी करता हूँ। नगर पालिका में भी हम लोग जब बैठते हैं तो जो भी समस्याएं होती हैं लगभग समय से हम लोग चाहते हैं कि समय से उसका निस्तारण कर लें, ताकि जनता को भागना न पड़े। अभी आप देखे होंगे हमारे वहाँ लगभग 3,500 इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा 3500 से ऊपर आवास यहाँ पर गरीबों को दिए गए हैं। अभी यहाँ आज के 4 साल पहले यहाँ पर खुले में शौच में लोग जाते थे, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से मुझे लगता है कि पूरे तरीके से हमारा नगर पालिका ODF हो चुका है। एक व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए नहीं जाता है। हर व्यक्ति के पास, वो गरीब जिनके पास आवास नहीं था उनको आवास दिया गया, जिनके पास शौचालय नहीं था उनको शौचालय दिया गया। हमारे वहाँ एक योजना है कि अगर किसी के वहाँ बेटी का जन्म होता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम लोग उस परिवार में, जो गरीब परिवार BPL परिवार हैं, उनको लगभग 6,000 रुपया हम लोग चेक के माध्यम से उनको देते हैं। तो ये सब काम और अन्य जगहों पर नहीं है, प्रोत्साहन है। 6,000 रुपया कोई बड़ी प्रोत्साहन है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। लड़की जन्म लेती है तो दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोत्साहित करने के लिए कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक स्वर्णिम योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत बेटियों को जन्म लेने पर हम लोग 6,000 रुपया नगर पालिका परिषद पडरौना की तरफ से देते हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, नगर पालिका ने ऑक्सीजन प्लांट दिया। मुझे लगता है कि भारत की पहली नगर पालिका थी जिसने सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट जनपद कुशीनगर को दिया। वहाँ लाइट की समस्या थी, हमने 500 kVA का जनरेटर जिला हॉस्पिटल को दिया ताकि जन हानि किसी की न हो। तो ऐसे बहुत कार्य अभी हैं, बहुत कार्य प्रस्तावित भी हैं। और मुझे लगता है कि नगर पालिका बड़े ईमानदारी के साथ अपने अधिशासी अधिकारी, अपने नगर पालिका के सभी कर्मचारी, हमारे नगर पालिका के सभी माननीय सभासदगण के द्वारा कार्य होता है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, अगर कोई ऐसा दिखाई दे तो आप लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ खास बातचीत। धन्यवाद विष्णु। तो अभी हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी थे और इन्होंने बताया, और इनके तमाम अन्य कार्य भी बहुत ही सराहनीय हैं। नगर पालिका
की जनता हमेशा यही उम्मीद करती है कि आने वाले सभी कार्य इससे भी सराहनीय होंगे और जो भी कार्य होगा वो हमारे ही हित में होगा। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिंदी और मैं हूँ आपके साथ विष्णु शर्मा, कैमरा पर्सन अनिल यादव के साथ। इंडिया न्यूज़ हिंदी, कुशीनगर।